फखरुल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। 2019 का मसला अगर ये कहा जाए 5.5 साल बाद उठाने की जरूरत क्यों? क्या उनको लग रहा है कि उपचुनाव में इसका फायदा वो उठा पाएंगी, इसलिए आप पर आरोप लगाकर ये खुलासा कर रही हैं बुकलेट में? आपको क्या लग रहा है? देखिए, आदरणीय मायावती जी, उनके सम्मान के लिए अभी कुछ दिन पहले एक दिन जब एक चैनल पे डिबेट चल रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने उनके लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, तो देश में सबसे पहले अगर किसी ने आवाज उठाई थी तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उठाई थी, और आदरणीय मायावती जी ने उसका धन्यवाद भी दिया था। समाजवादी पार्टी ने जब भी किसी से गठबंधन किया है, त्याग के साथ किया है, बड़े दिल के साथ किया है, पूरे सम्मान के साथ किया। हमने 2017 में अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था तो पूरी सम्मान के साथ उनको सीट देने का काम किया। 2019 में अगर आदरणीय मायावती जी के साथ गठबंधन किया, उनके दल के साथ गठबंधन किया, तो पूरे सम्मान के साथ करने का काम किया। तो अब जो आदरणीय मायावती जी आरोप लगा रही हैं, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। वीडियो फ्रीज हुआ है आपके में, नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा है आपके में भी। आ गया आ गया आ गया। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी, आप बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, आप आ जी सकते जी। हैं। तो पुष्कर जी, जब भी समाजवादियों ने किसी से गठबंधन किया है, बड़े दिल के साथ किया है, त्याग के साथ किया है, पूरे सम्मान के साथ किया है। और जैसा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बताया कि जब आजमगढ़ में मीटिंग हो रही थी, बसपा सपा के सभी नेता वो मंच पे मौजूद थे, और बाद में पता चलता है कि गठबंधन टूट गया है। तो समाजवादी पार्टी पिछले कुछ समय से देख रही है कि हम जब भी भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाद में आता है, आदरणीय मायावती जी पहले देती हैं। अपने जो उन्होंने राजनीतिक अपने पार्टी के जो यूथ का चेहरा थे बसपा में, उनको आगे किया। और जैसे लोकसभा चुनाव में सीतापुर की एक मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान दिया, कैसे उनको किनारे किया, ये भी सबने देखा था। बिल्कुल तो बिल्कुल। बसपा कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनके समर्थन में खड़ी नजर आती है। हम जब भी आरक्षण पे सवाल उठाते हैं, संविधान पे सवाल उठाते हैं, तो वो मायावती जी उसका जवाब देती है। ठीक है, आप अपना थोड़ा सा फखरुल साहब नेटवर्क में अगर आने की कोशिश करें तो मैं सवाल ये, तो आपने जो सीधे सीधे मायावती को छोड़कर बीजेपी पे आपने अटैक किया है, और मेरा आज मकसद ऋचा जी को और ऋचा जी की पार्टी को बुलाने का इसलिए भी था कि बात चलेगी मायावती की, उसमें ये बताया जाएगा, समाजवादी पार्टी ये कहेगी कि ये बी टीम की तरीके से काम करती है बीजेपी की। आपको आवाज मिल रही है? जी, मुझे आवाज आ रही है। तो आपने ऋचा जी सुना, ओपनिंग कमेंट में मायावती को सीधे ये बता दिया कि ये बीजेपी की भाषा बोल रही है, जितना बीजेपी कहती है उतना कर रहे हैं। जी देखिए, अखिलेश यादव जी की और समाजवादी पार्टी की जो यूएसपी है, उस यूएसपी में अगर आप पुराना इतिहास उठाकर देख लेंगे तो गठबंधन की राजनीति समाजवादी पार्टी को करनी कभी आई नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अहंकार की राजनीति करते हैं, और वो अहंकार से इतना ग्रसित होते हैं कि वो अपने अलायंस पार्टनर को ना तो उचित सम्मान देते हैं, ना उनको लंबे समय तक कभी वो साथ लेकर चल पाते हैं, और वो ठगबंधन का निर्माण करते हैं। गठबंधन तो सिर्फ नाम का होता है, और वो ठगबंधन से अगर उनको फायदा नहीं होता है तो उससे आहत हो जाते हैं। अब जैसा कि 2019 में हुआ कि बहुजन समाज पार्टी को मिल गई 10 सीटें और समाजवादी पार्टी को सीटें मिली सिर्फ 5, तो उनका अहंकार आहत हो गया, और उन्होंने, बहन जी ने जैसा बताया, कि उनका फोन उठाना तक भी बंद कर दिया।
लेकिन वहीं अगर उनको कुछ सीटें मिल मगर जाती ऋचा जी, आपको उसमें बहन जी की बात पर विश्वास हो गया? अखिलेश यादव ने जो आज बात कही वो आपको मतलब उस पर नहीं। विश्वास नहीं हुआ कि वो कह रहे हैं कि बलराम यादव जी मौजूद थे, फलाने नेता मौजूद थे, मंच पे थे, समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या जवाब दे मीडिया को? वो आपको भी सूट नहीं करेगा ना। अखिलेश की बड़ाई कहाँ सूट करेगी बीजेपी को? नहीं आदरणीय पुष्कर सर, यहाँ बड़ाई और बुराई का सवाल नहीं है। सवाल जो है राजनीतिक चर्चा का है, और उस राजनीतिक चर्चा में मैं कह रही हूँ कि अखिलेश यादव जी ठगबंधन का निर्माण करते हैं। अगर उस ठगबंधन से उनको फायदा हो जाता है तो वो उसको कुछ दिन चलाते हैं और कुछ दिन उसकी लोकलाज बचाए रखते हैं, लेकिन अगर उनको उससे फायदा नहीं होता है तो उससे आहत हो जाते हैं। जैसा कि अभी 2024 उनको कुछ सीटें मिल गई हैं तो उनका अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है। आप मुझे बताइए, एक गठबंधन बता दीजिए जो अखिलेश यादव जी का आज तक किसी के साथ चला हो। 2017 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी, अभी वो खुद ही बता रहे थे, बनाया, वो भी 2022 में टूट गया। मध्य प्रदेश चुनाव के पहले इनके जो आज सबसे करीबी अलायंस पार्टनर हैं, एक दूसरे को क्या कह रहे थे अखिलेश जी को? किसी ने पूछा कि कौन अखिलेश वखिलेश, तो अखिलेश जी ने मैं शुरू करूं पार्टी के ऋचा नेताओं जी, को ये पूछा। यूपी से शुरू करूं? फखरुल भाई एक सेकंड, मैं आपसे इनसे लड़ाई नहीं करवा के फायदा है ना, इनसे हम ही सवाल पहले पूछ लें। ऋचा जी, बीजेपी जिसके साथ गठबंधन करती है ना, अब तो कह रहे हैं उसका पार्टी का झंडा बैनर सब घर पे रखवा लेती है। जेजेपी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, या कोई गठबंधन उठा लीजिए, शिवसेना पुरानी सहयोगी गायब हो गई। फिर अब सुनिए, नीतीश कुमार गायब, चिराग पासवान, रामविलास पार्टी कब तोड़ी, कब उनमें बंटवारा करवा दिया, कब आपने ले लिया। तो अब जिसका गठबंधन सक्सेस, मैं ये मानता हूं पत्रकार की हैसियत से, जब अगर आपने गठबंधन किया, सीटें मिली तो सक्सेस, नहीं तो फिर वो गड़बड़ है। तो वो तो सारी पार्टियां, पीडीपी से आपने तोड़ा ना, तो यूपी तक रहे। आप अखिलेश पे खूब वार कीजिए, अच्छी बात है। आप कमी बताएंगे तो फखरुल साहब उस पर हमें खुद ही जवाब देंगे, लेकिन ऐसी बात ना कीजिए जो हमें सुनने में और दर्शकों को नहीं, दर्शक आप मुझे ये बताइए, राजभर को फिर क्यों ले लिया? छोड़ दीजिए इतना, राजभर को क्यों लिया? राजभर को क्यों ले लिया दोबारा? नहीं, उसका कारण है पुष्कर सर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस होता है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बनता है, और समाजवादी पार्टी जब भी अलायंस करती है तो उसका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं होता। और आप देख लीजिए कि एनडीए 1998 से आज तक चला आ रहा है, और मजबूत गठबंधन के तौर पर जयंत चौधरी जी उसको मालूम कब से बताते हैं? कहते हैं 1983 में बना दिया था। सुनिए, आप सीएमपी की बात करती हैं, एनडीए की बैठक नहीं हुई थी 19 जून से पहले 2023 से, जब दोबारा सरकार। सुनिए, ऐसी बात मत कहिए। और अब की कौन सा एनडीए का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम निकला है, मैं भी देख लेता हूं अभी, और खुद ही रिसर्च करके। बिल्कुल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। हम अपनी एक कॉमन विचारधारा और कार्यक्रमों पे अपने अलायंस पार्टनर को साथ मिले थे, और आप देखिए 2024 में एनडीए की एक मजबूत सरकार बनी, जिसको लेकर तमाम लोगों के मन में संदेह था। अलायंस के, इंडिया अलायंस के लोग इतना अति उत्साहित थे कि उनको लग रहा था कि ये चलेगा नहीं। और आप हमारे अलायंस पार्टनर के बयानों को निकाल कर देख लीजिए, चाहे वो नीतीश कुमार जी का बयान हो, चाहे वो चिराग पासवान जी का बयान हो, वो मजबूती से हमारे साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, अब मैं फखरुल जी से सवाल ले लेता हूं। बात तो थी कि मायावती से क्या दोबारा दोस्ती करेंगे, इन्होंने तो, ऋचा जी की पार्टी ने आप पर यही उठा दिया कि दोस्ती करने लायक आप है ही नहीं। ये तो बता रहे हैं कि आप धोखे की राजनीति करते हैं, ठगने का काम करते हैं, और नाम देते हैं गठबंधन का। ऋचा जी हमारी बात नहीं कर रही है ना, चौहान जी हमारी बात नहीं कर रही थी, वो दिल्ली लखनऊ के झगड़े की बात कर रही थी। जिस पार्टी में अपने ही कुर्सी को लेके झगड़ा हो, जहां कुर्सी खींचने के लिए उत्तर प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम लगे हों कि कब मौका मिले कब कुर्सी खींच ले, आप क्या गठबंधन चलाएंगे? आप अपना दल चला लीजिए, उन्हीं को सबको साथ रख लीजिए, यही बड़ी बात है। तो देखिए, आरोप लगाना तो बहुत आसान है कि आप हमारे पे आरोप लगा दिए। वक्फ बोर्ड पे आया, हमने तो नहीं कहा था जेपीसी के पास भेजने के लिए, आपके ही सहयोगी दलों के दबाव में वक्फ बोर्ड का जो संशोधन था वो जेपीसी के पास गया। हमने नहीं कहा था, विपक्ष ने नहीं कहा था जेपीसी के पास भेजने के लिए। देखिए, सवाल बसपा पे आज चर्चा हो रही है, हम भारतीय जनता पार्टी पे चर्चा नहीं करना चाहते।
इन पे क्या चर्चा नहीं, करें? बात अभी तो अभी आपने चुनाव हारे हैं। भाजपा की शुरू कर दी। मैं तो बीजेपी को इसलिए बुलाया था, सत्ता में उत्तर प्रदेश में, और बीएसपी अगर मजबूती से लड़ेगी तो घाटा समाजवादी पार्टी को होगा या बीजेपी को होगा। मैं तो इसलिए, आप ही ने कह दिया वो भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, तो ऋचा जी को मुझे पूछना पड़ा। नहीं, कोई बात नहीं पुष्कर जी। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में, वो परेशान है। देखिए, हम लोगों को और परेशान नहीं करना चाहिए। लोकसभा चुनाव में भी हारे हैं, उत्तर प्रदेश में दुर्गति हुई है। अब प्रधानमंत्री जी की भी जो जीत है, उसका भी अंतर बहुत कम हो गया। 10 लाख 5 लाख की बात कर रहे थे, जहां जहां चुनाव जीत भी गए, मुश्किल से जीत गए, और 2027 आएगा तो वो भी साफ हो जाएंगे। कि जनता आपसे सवाल पूछती है मुद्दों पे, उन सवालों का आपके पास कोई जवाब नहीं। ना किसान का जवाब है, ना मजदूर का जवाब है, ना नौजवान का जवाब है, ना आरक्षण का जवाब है। कोई जवाब नहीं है। तो चुनाव तो मुद्दों पे ही होता है। चुनाव कोई गठबंधन पे या आपके जो सहयोगी हैं, आपके दिल्ली लखनऊ का झगड़ा, उस पे थोड़ी होने जा रहा है। मुद्दों पे ही चुनाव होगा। और भारतीय जनता पार्टी को उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा जिन सवालों से भारतीय जनता पार्टी भागती। तो हम तो सवाल पूछते रहेंगे, हम सवाल उठाते रहेंगे। आदरणीय मायावती जी, जब 2027 का चुनाव आएगा तब देखेंगे कि वो कहाँ जाती है, किसके अरे साथ वो तो जाती है। उपचुनाव में पूरी तैयारी से आपको हराने के लिए जुटी है कि 5 सीटें कम से कम आप वाली पे तो डेंट करेंगी ही करेंगी, अगर आपका समझ लें कि गठबंधन बीजेपी से है। और देखिए, एक ये हकीकत है, मैं 2 पार्टी इस समय बैठी हूं, बहुजन समाज पार्टी बैठती नहीं है किसी भी डिबेट में। ऋचा जी को बीएसपी से ज्यादा खतरा समाजवादी पार्टी से रहता है, और आपको यह सूट करता है कि बीएसपी पे आप वार करते रहें। और अब की 2024 में आपकी सोशल इंजीनियरिंग काम कर गई। मैं नहीं कहूंगा कि झूठ करी या सच करी, उसमें आपका जो टिकट बंटवारा हुआ, आपको आपकी पासी सांसद बहुत जीत के आए, आपके अलग अलग जाटव और यादव से अलग आपकी जो ये सोशल इंजीनियरिंग गई, उसने काम किया है। तो बीजेपी को थोड़े झटका तो लगेगा। हो सकता है कि मायावती को लग रहा था कि ये बीजेपी से हम ही जीत लेते, ये कहां समाजवादी पार्टी जीत गई, क्योंकि बीजेपी तो साफ कहती है। आप लोग तो, आज भी मुख्यमंत्री ने कहा कि डीएनए है कि गुंडागर्दी करेंगे, अपराधियों के साथ खड़े होंगे। तो आपको तो लड़ाई अपनी छवि चेंज करने की है। नहीं, पुष्कर जी, बिल्कुल छवि चेंज करने की नहीं है। हमें किसी जातिवादी पार्टी से, जो जात की राजनीति करती हो, जो धर्म की राजनीति करती हो, ना उनको, हमें भारतीय जनता पार्टी की संतुष्टि के लिए समाजवादी पार्टी ना राजनीति करती है और ना करेगी। भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है, वो क्या बोलते हैं, जनता जवाब देती है। क्या लोकसभा चुनाव में मछली, मटन, मुसलमान, मुल्ला शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ? क्या परिणाम सामने आया? तो वो देश की जनता तय कर देती है।